Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from Nature Perry series. My dear friends, आज के एपिसोड में हम मिस्टर सीताराम शर्मा से आपको रूबरू कराते हैं और सीताराम शर्मा की कहानी, सीताराम शर्मा की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। तो आज सीताराम जी से हम आपको रूबरू कराते हैं। सर आप अपने बारे में बताइए सर। जय हिंद सर। मैं पंडित सीताराम शर्मा निवासी सिरसागंज हूँ और सदस्य लोक सर तेज बोलिए सर। सदस्य लोक अदालत फैजाबाद का मैं कारोबार देख रहा हूँ। इससे पूर्व भी मैं सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहा हूँ। जन सांस्कृतिक परिषद का मैं 9 साल अध्यक्ष रहा, लाइन्स का बुलेटर 5 में 10 साल तक अध्यक्ष। और मेरी सामाजिक कार्य करने की थोड़ी सी निष्ठा रहती है, उसी में मैं अपने कार्यों करता हूँ। सर आप ये बताइए कि आप राजनीति भी कर रहे हैं क्या? हाँ, तो समाज सेवा संस्था राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। अच्छा। सर एक सवाल है कि अभी समाजवादी पार्टी से आप राजनीति कर रहे हैं, आप बता रहे हैं जो कल धरना दिया गया है मुख्यालय फिरोजाबाद पर, उस धरने के संदर्भ में बताइए, वो धरना क्यों दिया गया है, किस संदर्भ में दिया गया सर? तेज बोलिएगा सर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये महंगाई और जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उन सब चीज़ों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था और काफ़ी ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन फिरोजाबाद मुख्यालय पर हुआ। नौजवान साथियों ने पूरी शानदार जानदार के संग में इसमें किया। उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रतिनिधि उपस्थित थे और ये धरना बहुत सफल रहा है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल 1 से 2 रुपये, डीजल 96 रुपये 95 रुपये बिक रहा है और तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि जब ये चीज़ें महंगी होंगी तो निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, उससे सारी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। रसोई गैस 1000 रुपये पर सिलेंडर पहुँच गया है और हम देख रहे हैं कि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में थे तब वो 50 रुपये के पेट्रोल, 60 रुपये के पेट्रोल पर तमाम व्याख्यान दिया करते थे। डीजल जब उस समय 60-70 रुपये, तब तमाम बातें कहा करते थे। आज पेट्रोल 1 से 2 रुपये और डीजल 96-95 रुपये हो रहा है। वो इस स्थिति में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, इससे पूर्व में आपकी सरकार तो नहीं कह सकता हूँ मैं, कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, इससे पूर्व में यूपी में आपकी सरकार थी, जिस पार्टी से आप राजनीति कर रहे हैं साहब। उस दौरान भी बहुत सारी बातें हुई हैं। अब ज्यों-ज्यों समय बढ़ता है, जनसंख्या के आधार पर महंगाई भी बढ़ती है और जब समय परिवर्तनशील है तो महंगाई भी परिवर्तनशील है सर। आपने ये भी ध्यान किया होगा, आपका जब समय था तब भी आप उस समय के हिसाब से महंगाई थी। समय परिवर्तनशील है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन महंगाई किस सीमा पर जा रही है उसको देखना चाहिए। सरकार इतना ज़बरदस्त टैक्स वसूल रही है जनता से, किसान बर्बाद हो गया है, व्यापारी बर्बाद है और आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें, बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी हो रही है, छात्र तमाम इस कोरोना में पीड़ित हो गए हैं, तमाम लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं। उसके बावजूद इस महंगाई में उनका घर गृहस्थी चल नहीं पा रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से लोग बेरोजगार हुए कोरोना में। सरकार ने जीएसटी लगा दी, नोटबंदी करी, तमाम इस तरह के काम कर दिए जिससे व्यापार ठप हो गए, किसान परेशान हो गया, छात्र परेशान है, सारे लोग परेशान चल रहे हैं। इस महंगाई के दौर में सरकार नहीं समझ पा रही है बिजली का किस तरीके से, आप देख रहे हैं किस तरीके से बिजली का आपको चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें के विरुद्ध में ये धरना था जो पूरे प्रदेश में हुआ है। तमाम व्यवधाएँ आई थी, बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता रुका नहीं, सड़कों पर उतर आया और पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने सड़कें जाम की और ज्ञापन सौंपे। जब जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हो रही है तो हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि महंगाई रुक जाएगी? जनसंख्या वृद्धि में तो रोक लग नहीं रही है और जनसंख्या वृद्धि में अगर रोक लगाई जाएगी तो नेता और हमारे मीडिया कर्मी के लोग उस पर सवाल खड़ा करते हैं और जब तक जनसंख्या वृद्धि में रोक नहीं लगेगी तब तक महंगाई में रोक कैसे लगती है? बताइए सर, कैसे लग सकती है? हाउ कैन पॉसिबल सर, टेल मी राइट नाउ। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है तो निश्चित रूप से सरकार को उसको प्लान करना चाहिए कि हमारी जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है तो हमको महंगाई को रोक किस तरह लगानी चाहिए। ये काम तो सरकार और शासन का है
कि वो देखे कि किस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमको उस तरीके के इंतजाम व्यवस्था बैठानी चाहिए। अगर सरकार उस सभी व्यवस्था में बैठा लेगी तो महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकेगा। अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी तो महंगाई इसी तरीके से बढ़ेगी और सारी व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी। अगर ऐसा सरकार करेगी तो लोगों का धर्म और आज़ादी दोनों ही खतरे में आ जाएंगे। इस संदर्भ में आप कुछ बोलेंगे? पहले से जनसंख्या पे लगाम लगी है, लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझते हैं और अपने तरीके से लोगों ने इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की और कंट्रोल हो रहा है। लेकिन सरकार को सारे आंकड़े मालूम रहते हैं कि कितनी आबादी इस समय है, कितनी आबादी आगे हो जाएगी। सरकार को उसी के तहत देखिए प्लान करना चाहिए जिससे महंगाई कंट्रोल हो। सर, अभी लखीमपुर में केस हुआ था, तो मैं ये कहूँगा कि वो पॉलिटिकल इतना हाईलाइट मैटर हुआ कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, शिवपाल जी, यहाँ तक कि कई सूबों के मुख्यमंत्री कांग्रेस के वहाँ पहुँचे। और जब दिल्ली में निहंगों द्वारा उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उसकी दुर्गत कर दी जाती है, नृशंस हत्या की जाती है, अब कहाँ चला गया विपक्ष? अब क्यों नहीं बोल रहा विपक्ष? लखीमपुर का कांड जो था वो बिल्कुल ऐसे लोगों को कुचला गया था गाड़ियों के द्वारा, जो वीडियो तमाम आप लोगों ने भी देखे होंगे। ये बिल्कुल क्रूर हत्या थी कि उसमें आता है। इस तरीके का कोई प्रजातंत्र में हमने देखा नहीं है। बाकी कहीं कोई छुपा भी है तो सरकार ने उस पर कंट्रोल किया है। इस सरकार ने उन नामजद लोगों को, आरोपित लोगों को 3 दिन तक कुछ किया ही नहीं। 3 से 2 की दफ़ा में उनका नाम दर्ज था, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनको पूरा मौका दिया गया कि वो उन साक्ष्यों को मिटाएं। तो इस तरीके की छूट देना ये सरकारी तरफ से उचित नहीं। अच्छा सर, ये किसानों के लिए अच्छा था कि आपके धरना प्रदर्शन के बगल में मर्डर हो रहा है, हाथ काटे जा रहे हैं, उसे नृशंस उसकी हत्या की जा रही है और लोग वीडियो बना के और उसे शेयर कर रहे हैं, और धरना पे जो किसान बैठे थे उनके मतलब कानून पे जू नहीं रहेगा, उनका दिल नहीं पसीजा कि वो पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस आती और उन निहंगों को रोकती कि इसे क्यों मार रहे हो। ये इसके बारे में कुछ नहीं, इसके बारे में विपक्ष को कुछ नहीं दिखाई देता। वहाँ कांग्रेस क्यों नहीं गई, वहाँ सपा क्यों नहीं गई, वहाँ बसपा क्यों नहीं गई, वहाँ बसपा क्यों नहीं गई, वहाँ पे क्यों नहीं गए सब के सब? यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पूरी पुलिस व्यवस्था शासन ने कर रखी है। तो पुलिस प्रशासन को ये देखना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है। उनके पास CID है, उनके पास तमाम तरीके के लोग हैं जो उनको सूचना देते हैं। इसका मतलब इनकी प्रशासन व्यवस्था फेल है, इनको पता ही नहीं कि देश में कहाँ क्या हो रहा है। जब पुलिस शक्ति करती है तो पब्लिक ये कहती है, पब्लिक नहीं, वो जो वहाँ लोग बैठे हैं, तो उनकी आज़ादी खतरे में आ जाती है, उनका संविधान खतरे में आ जाता है। दिक्कत तो इस बात की है ना, जब पुलिस जब सख्त होती है तो उनकी आज़ादी और संविधान दोनों ही खतरे में आ जाते हैं सर। तो फिर पुलिस क्या करे बताइए आप? नहीं, पुलिस तो अपना पूरा काम करती है, लेकिन जब जनता आक्रोश में होती है और तब फिर पुलिस को उसके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि जनता की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जो ये स्वतंत्र देश है इसमें जनमत है। जनमत जब एक किसी कानून के विरुद्ध में जा रहा है तो सरकार को भी विचार करना चाहिए। सरकार ने जो हठीधर्म अपना रखा है कि सरकार उस पर बात ही नहीं कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार को सही मंत्रियों को पूरी पावर देकर भेजना चाहिए, जो उन किसानों को जो वहाँ धरना दे रहे हैं उससे बात हो और उसका कोई निचोड़ निकालना चाहिए। इस तरीके से प्रजातंत्र में किसी की बात कुचल नहीं जा सकता। सर, 2022 के चुनाव को लेकर कैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 400 प्लस आएंगे, और उन्होंने 350 का तो उन्होंने कल मीडिया पे दिखा भी दिया कि गुणा भाग बता दिया कि 150 बीजेपी की सीटें कटेंगी, 50 हमारी अपनी हैं, और पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने जो है अपना गुणा भाग भी बता दिया। आपको कैसे लगता है कि जो आपने गुणा भाग लगाया है आपकी पार्टी ने वो सही है? देखिए, पार्टी ने जो गुणा भाग लगाया है, उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम के अपनी रिपोर्टें जिस तरह हर पार्टी करती है उन्होंने भी अपनी इकट्ठी की हैं। जनता में जिस तरीके से आक्रोश है, काश्तकारों में है, व्यापारियों में है, छात्रों में है, महिलाओं में है, जिस तरीके से केस हो रहे हैं, उन सबसे जो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आ रहा है, उससे इन जन आंकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जितना भी आप भी स्वयं देख रहे होंगे कि किस तरीके से क्षेत्र में बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तमाम तरीके की लूट की घटनाएँ हो रही हैं। आप देख रहे हैं अभी सिरसागंज की कल की घटनाएँ, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उन ठगों से रुपया ले लिया और उनको धमका दिया, बाद में वो पकड़े गए और वही जो रक्षक हैं वो भक्षक बन गए हैं और आज वो जेल चले गए हैं।
तो इस तरीके का काम जब शासन प्रशासन करता है तो आप बताइए शासन प्रशासन है कहाँ? ये पूरी लूट खसोट सरकार है, प्रशासन का कोई अंकुश सरकार का नहीं रह गया है। अधिकारी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जो कल की जो सिरसागंज की घटना है और जो वास्तव में बड़ी ही ये शर्मनाक है और निंदनीय है, और ऐसी घटनाओं से शासन प्रशासन की छवि पे दाग लगता है। तो सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से जो चैनल को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।